गुड आफ्टरनून एवरीवन किवें तुसीं सारे आई होप कि तुहानूं पता लग गया जिहड़ा कि नैट यूट्यूब ते ट्रेंड कर रहा पेपर सो वो किहड़ा है तुहाडा सैंपल पेपर ही है ठीक है। सो छेती छेती आपां इहदे विच ना तुहानूं मैं न्यूमैरिकल तुहानूं करा नहीं सकदा ओबवियस तुसीं कर लिया होना है हुण तां बहुत टाइम सीगा तुहाडे कोल बहुत टाइम नहीं सी एक दिन का टाइम सी सो आपां इहदे थ्योरी पार्ट कवर कर लैंदे ठीक है छेती छेती। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो व्हेन द ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर ड्यूरिंग द ईयर ठीक है इक्वल अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जो आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विच करते हैं ना फिर अपना कितना परसेंटेज लगता हुंदा है तुहानूं पता 6.5% ठीक है। सो दैट क्लीयर। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ 150 ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ 2 ਲੱਖ ਆ ठीक है। नैक्सट पेपर तुहानूं पता देखो पेपर किया गुडविल कैन भी तुहानूं पता परचेज हो सकता है सेल्फ जनरेटेड हो सकता है दोनों हो सकता है सो सी ऑप्शन इज राइट है ना। सो आ वाला देखो गुडविल के अकॉर्डिंग ठीक है इंटेंजिबल एसेट है की होंगे गुडविल का ये फीचर है गुडविल का ठीक है ना इंटेंजिबल एसेट आ उसके बाद देखो नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट करता गुडविल नूं सुपर प्रॉफिट मैथड ऑफ वैल्यूएशन सेल्फ जनरेटेड टाइप्स ऑफ गुडविल ठीक है। सो इसका आंसर तुहाडा देखो 4th आ जाना है 4D ऑप्शन इज राइट ओके। सो देखो नैक्सट है कि द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसका नॉमिनल अकाउंट होंगे अपना डी ऑप्शन इज राइट। उस तो बाद देखो कि द पार्टनर्स वो शेयर ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन डैश एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इज नॉन एज सैक्रीफाइस सैक्रीफाइस की होंगे डिक्रीज हो जाता तो आप उन्होंने कह देंगे ठीक है। सो नैक्सट देखो ये तुसी कर लियो खुद है ना एक देखो ना की सैक्रीफाइस डिसाइड टू इक्वली कर लिया उन्होंने देखो कितना सैक्रीफाइस हो जाना है। सो ओबवियस है थानू पता लग गया कि जिहदा ज़्यादा है ना यानी कि देखो बी का ज़्यादा सी सारे इक्वल कर लिया सो बी नू ओबवियस सैक्रीफाइस हो जाना ठीक है बी नू सैक्रीफाइस हो जाना गेन तो होना ही नहीं कदे भी बी नू सैक्रीफाइस हो जाना है। नैक्सट देखो कहता द शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स देखो जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लैके आओ उन्होंने हमेशा याद रखना सैक्रीफाइस रेशो विच ही बनना ठीक है सैक्रीफाइस रेशो विच बन देंगे होंगे। उस तो बाद आ वाला कीता सीगा तुसीं कर लियो न्यूमेरिकल्स ठीक है ना टाइम तो है नहीं कि थानू न्यूमेरिकल्स करावां। सो 10% देखो एप्रीशिएट हो गया ना आ वाले क्वेश्चन का जो सिंपल सिंपल है ना करा रहा मैं ठीक है जो 10% एप्रीशिएट हो गया तो ओबवियस है कि ताड़ा इंक्रीज होगा अमाउंट 10 लाख का 1 लाख का 10% कर दो 1,10,000 आ जाना है ओके। सो आ वाला आंसर है। सो देखो आ वाला सम कर लियो। नैक्सट देखो आ वाला थ्योरी देखो की है द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रीफाइस रेशो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ओल्ड माइनस न्यू ਹੁੰਦਾ है ना। सो देखो की होंगे कि एनी चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच द रिजल्ट होनी आप थ्योरी करके चुके हैं एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट मतलब कोई भी चेंज कर रहे हैं तुसी ताकि जिस नाल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आ जाए तो नवा एग्रीमेंट बना लो उसमें आप रिकनस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रश्न किया इफ द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज अ सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देखो सम इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाता है ना मतलब कि इंक्रीज इन लायबिलिटी है तुसी किधर रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट डेबिटेड ठीक है डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट आप एसेट में डेबिट कर देना जो भी इंक्रीज होंगे नहीं लायबिलिटी नू इट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की करते हैं डेबिट करते हैं ठीक है। सो नैक्सट देखो आ वाला गुड आ देखो प्रोविजन का तुसीं की करना सीधा थानू पता 4 लाख सीगा तो उन्होंने इतने बैलेंस शीट में शो किया है 20,000 की है अपना प्रोविजन भी है 10% की है मेनटेन करने क्या। सो 4,000 का जो 10% आप करते हैं 20,000 आ जाना है ठीक है 20,000 आ गया। सो चेंज कितना है प्रोविजन में पहला नहीं 40,000 आ जाना ठीक है 40,000 आना है 10% 4 लाख का। सो 40,000 देखो पहला 20,000 से प्रोविजन है ना हूँ चेंज होकर 40,000 आ गया। सो कितना चेंज आया 20,000 यानी कि इंक्रीज इन लायबिलिटी सी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने रिकॉर्ड कर दिए ठीक है इंक्रीज इन लायबिलिटी कितने रिकॉर्ड कर दें डेबिट बाय वो यार की कर रहे हैं डेबिट हो जाना है 20,000 ना क्लियर ना आ वाला भी कर लो बहुत ईजी है। उस तो बाद देखो नैक्सट किया अपना क्वेश्चन कह रहा है कि देखो द डॉक्यूमेंट इशू बाय कंपनी इनवाइटिंग ऑफर्स तुहानू पता है किस तरह करता है प्रोस्पेक्ट इशू करके प्रोस्पेक्ट इशू करता सब्सक्राइब करने लिए ठीक है तुहानू सारे पता बहुत ईजी है। देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल तुहानू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इशू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल आप ऑथराइज्ड कैपिटल नू कहते हैं क्लियर। 21st देखो व्हेन द इशू एट ए हाई प्राइस हायर दैन फेस वैल्यू ठीक है फेस वैल्यू दे हायर दैन जो भी आप करते हैं की कहते हैं आप तुहानू सारे पता आप प्रीमियम कहते हैं हायर दैन जे लैस होया डिस्काउंट इक्वल टू फिर उन्होंने कहते पार वैल्यू जे ज़्यादा होया प्रीमियम
ठीक है, हायर देन। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ डेट्स अंडर ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਪਲਸ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਪਲਸ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ है ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हाँ सरप्लस एंड रिजर्व्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ हैं। सो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 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 थ्योरी हाँ देखो वाला कि द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड द टाइम ऑफ वाइंड अप ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ कैपिटल रिजर्व ठीक है कैपिटल रिजर्व जो वाइंड अप करते हैं उदों ही ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ हैं ठीक है। उस तो बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ देखो एक कंपनी फॉर द परपज ऑफ रेजिंग फंड्स मे बी जो कि कुछ रेज करना होगा फंड लेना होगा तो की कर सकता है इक्विटी शेयर इशू कर सकता है हाँ इक्विटी शेयर इशू कर सकता है वेरी गुड ये भी कर सकता है। उस तो बाद देखो प्रेफरेंस शेयर कर सकता है हाँ यानी कि बोथ कर सकता है राइट आंसर। तो देखो कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स उसनू की कहते हैं ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ करके हटे हैं की कहते हैं ਉਹਨੂੰ शेयर्स ठीक है। उस तो बाद होर थ्योरी पार्ट किया आ वाला देखो होनी है ये तुहानू बेसिक नॉलेज ही है। देखो वैन अ शेयर इज मोर दैन फेस वैल्यू मोर दैन होंदा उसनू आपां प्रीमियम कहते हैं ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक इज लैस दैन इशूड उन्होंने आपां कहते लैस दैन जो होगा उन्होंने अंडर सबसक्रिप्शन कहते हैं। वैन द फेस वैल्यू तो करते हैं उन्होंने पार वैल्यू कहते हैं। वैन द एप्लीकेशन मोर दैन इशूड उन्होंने कहते हैं ओवर सबसक्रिप्शन ठीक है। सो इस हिसाब नाल तुसीं समझ ही लग ही गया तो इस हिसाब नाल देख लो नीचे विच किहड़ा है ठीक है। मैं किया नहीं है मतलब कि लभना पैना बहुत टाइम खर्च हो जाना। देखो डैश परसेंटेज एसोसिएट विद द प्रेफरेंस शेयर एज अ फिक्स 10% प्रेफरेंस शेयर इज द रेट ऑफ की द इंटरेस्ट ठीक है। ओ यार रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड हाँ सारा कुछ कह सकते हैं आप देखो ना प्रेफरेंस शेयर वाले इंटरेस्ट भी कह सकते हैं प्रॉफिट भी कह सकते हैं डिविडेंड भी कह सकते हैं ठीक है क्योंकि उन्होंने डिविडेंड ही देना होंगे। सो ऑल ऑफ दिस ओके। तो नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो कैपिटल बस्टिंग कॉमन साइज कैपिटल बस्टिंग नहीं है इट्स रॉन्ग कॉमन साइज है रेशियो है कैश फ्लो है। सो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखो किया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर करंट एसेट दे विचों की करंट एसेट दे विचों देखो की शो करते हैं ठीक है नॉट शो करते हैं। देखो साडा कैश एंड कैश इक्वल इन्वेंटरीज कैश एंड कैश इक्वल नहीं हाँ ठीक है आ सारा कुछ होंदा है इन्वेंटरीज होंदा है आ ट्रेड पेबल नहीं होंदा ठीक है। सो सी ऑप्शन इज राइट ट्रेड पेबल अपनी लायबिलिटी है। देखो फिक्स एसेट इन्हां विचों इनटेंजिबल एसेट ठीक है इन्हां विचों इनटेंजिबल एसेट की है साडा हैगा ट्रेडमार्क इनटेंजिबल एसेट है नहीं इन्होंने की लिखा है जस्ट एक दोबारा देखो पढ़ो की लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट इनटेंजिबल इन्हां विचों केड़ा एग्जाम्पल नहीं है ब्रांड ट्रेडमार्क एंड कंप्यूटर हैगा है टूल्स नहीं है ठीक है याद रखो टूल्स की है नहीं है टूल्स। उस तो बाद देखो बिल्स रिसीवल इज शोन इन द बैलेंस शीट बिल्स रिसीवल आप कितने शो करते हैं तुहानूं पता है ट्रेड रिसीवल्स है अपने ठीक है। उस तो बाद देखो नेक्स्ट तुहानूं पता है इट्स करंट लायबिलिटी ठीक है करंट लायबिलिटी इज शो फॉलोइंग डाटा तुसीं फाइंड आउट करना है फाइंड आउट कर लियो ठीक है। हाँ देखो सारा कुछ तो तुहानूं दिता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है ट्रेड पेबल्स है अदर कंट्रेक्ट शॉर्ट बोरिंग्स। सो नेक्स्ट देखो थ्योरी पार्ट इज व्हेन इज हाँ यहाँ देखो इतने देखो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इन्वेंटरी आ गया ना जस्ट तुहानूं पता लगे कि स्टॉक है स्टॉक साडा कदों इंक्रीज होंदा है तुहानूं पता जो आपां क्रेडिट की करते हैं सेल करते हैं ठीक है क्रेडिट सेल करते हैं। सो अपना ऑप्शन क्या है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ठीक है। सो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओके ठीक है। आगे देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन इज रॉन्ग इन्हां विचों केड़ा इक्वेशन रॉन्ग है। देखो वर्किंग कैपिटल करंट प्लस ए गलत है ठीक है। सो ए ऑप्शन इज राइट सीधे पता लग गया सानू ए ऑप्शन गलत है कि वर्किंग कैपिटल की हुंदा है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हुंदा है ना पता है ना। सो थ्योरी पार्ट तुसीं कंप्लीट कर चुका लास्ट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट इन्हां विच देखो करंट एसेट केड़ा नहीं हैगा इन्वेंटरी हैगा है बिल्स पेबल फेयर नहीं हैगा ठीक है। सो सी ऑप्शन इज राइट सी ऑप्शन पे क्लिक कर दो बिल्स पेबल नहीं हैगा। सो थ्योरी पार्ट ऑब्वियस क्लियर कर लें। सो कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग पेपर बढ़िया